नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि जीडीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप लोगों ने जीडीसी का हो चुका है, जीआईसी का होने जा रहा है। जीडीसी के जो है आंसर की आ गई है, आप लोग उत्तर मिला लीजिए और अगर आपके गलत होते हैं, तो उन गलतियों पे ध्यान दीजिए कि आगे आने वाली जो परीक्षा है, उसमें ये गलती ना हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा-सा अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो गलत हो गए हैं। तो इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीरियस हैं और ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो जो है इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए ही आप सफलता तक पहुँच सकते हैं। तो आइए, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तार सप्तक। कमेंट भी आया था कि मैम तार सप्तक पे ट्रिक बना दीजिए, तार सप्तक के कभी याद नहीं होते हैं। तो ये एग्ज़ाम में अगर उसको तार सप्तक से प्रश्न बनाना होता है प्रयोगवाद से, तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर एग्ज़ामिनर बनाता है। तो आप सब ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा अगर आप जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि तार सप्तक का जो नामकरण है किसने किया था? तो अज्ञेय ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है और इन्होंने ही तार सप्तक नाम दिया था। याद रखिएगा, तार सप्तक है, इसे पहला तार सप्तक नहीं कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कि किस सप्तक का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया था, तो याद रखिएगा पहला नहीं, सिर्फ इसका नाम क्या है? तार सप्तक। क्या है? तार सप्तक है। प्रयोगवाद में अज्ञेय आते हैं, आप सब जानते हैं। प्रयोगवाद जो व्यक्तिवाद से प्रभावित है, व्यक्ति जो है इसमें व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है और समाज को अगर पूछे समाज को किस में प्रमुखता दी गई है, तो प्रगतिवाद में। ठीक है। प्रयोगवाद नाम पूछा जाता है कि प्रयोगवाद जो ये शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का याद रखिएगा, इसमें आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं। तार सप्तक शब्द का प्रयोग अज्ञेय करते हैं, लेकिन प्रयोगवाद का जो है प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी करते हैं। और एग्जाम में एक चीज पूछता है कि प्रयोगवाद के समकक्ष ही कौन सा और वाद चल रहा था? तो याद रखिएगा, एक है प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद जिसको हम क्या कहते हैं? नकेनवाद भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नकेनवाद भी कहते हैं। तो ये चीज एग्जाम में आपको याद आनी चाहिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाए। नकेन में 3 लोग हैं, नरेश हैं, केसरी हैं और कौन है? एक और है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। आइए अब देखते हैं तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। पहले तो अज्ञेय रहेंगे ही, अज्ञेय याद रहते हैं। पूछ लेगा कौन निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो अज्ञेय तो रहेंगे ही भाई। नामकरण है इन्होंने किया हुआ है। रामविलास शर्मा भी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। अब देखो, आपको ये याद करना है। कैसे याद होगा? देखो, अगर आप एग्जाम में चीजों को लिंक करके याद किए रहते हैं, तो इससे बड़ी जो है सहायता मिलती है। सहायता कहने का मतलब कि अगर आप चीजों को लिंक किए हैं, आप तुरंत ही प्रश्न को देखते हैं, आंसर टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो समझ नहीं आता प्रश्न, उस पे आप समय, बचा हुआ समय उस पे लगा सकते हैं। तो लिंक करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना है। तो क्या है? अज्ञेय और रामविलास को याद कर लेना है, इन दोनों को अलग से, ये दोनों याद ही होने चाहिए। इसके बाद हमारे ट्रिक है, क्या है? गजानेमी भारत। क्या है? गजानेमी भारत, इसको याद कर लीजिए बस। अगर आप 1-2 बार इसको दोहरा लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। गजानेमी भारत और क्या है? गजानेमी भारत, गिरजा और माचवे। गिरजा माचवे कहते हैं ना, गजानेमी भारत गिरजा माचवे। तो आपको ऐसे रिलेट कर लेना है, गजानेमी भारत गिरजा माचवे। गिरजा माचवे से मतलब माचे से गिर जाओ। फिर क्या है? गजा से आप जान जाएंगे कि गजा से है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजा नेमि भारत, नेमि से कौन हो जाएंगे? नेमिचंद्र जैन। भारत से हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल।
और गिरिजा से कौन हो जा रहे हैं, गिरिजा कुमार माथुर। माचवे से हो जाएंगे प्रभाकर माचवे। आप इसको 2-3 बार दोहरा लीजिए। गजा नेमि भारत गिरिजा माचवे, गजा नेमि भारत गिरिजा माचवे, देखिए आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है अब दूसरे सप्तक में जाते हैं, इसका सन भी देखते चलिएगा। इस पहले का जो है क्या है, सन 1943 है। और यहीं से एक चीज पूछता है कि किस सप्तक में महिलाएं नहीं शामिल थी, कवित्रियां, कवित्री किसमें नहीं शामिल थी, तो याद रख लीजिए यही पहला जो सप्तक था, ये तार सप्तक, इसमें कवित्री नहीं रहती हैं। बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे तीनों में 3 महिलाएं जो है शामिल हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। कौन है, दूसरा सप्तक का समय क्या है, 1951 है। चौथे का हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ आप सब लिख देख सकते हैं क्या है, 79 है, 69 नहीं रहेगा, याद रख लीजिए। पहले का 1943 है, दूसरे को 1951 है, उसके बाद 1959 है, 59 है, और फिर 79 है। 69 नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर यही देगा सन, और आप तुरंत सोचेंगे कि चलो इसके बाद तो 69 आएगा, नहीं, 79 आपको लगाना है, ठीक है, 79। दूसरे सप्तक में हम देखेंगे कौन है, शमशेर है भवानी शकुंत माथुर। यही जो है गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, उनकी पत्नी फिर अपनी दूसरे में क्या करते हैं, अपनी पत्नी को भी लाते हैं। शकुंत माथुर कौन है भाई, ये महिला है, याद रखिएगा, शकुंत माथुर है। एग्जाम में बहुत पूछता है कि शकुंत माथुर किस सप्तक के अंतर्गत आती हैं, तो दूसरे के अंतर्गत आएंगी। हरि नारायण घनश्याम व्यास हैं, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब इसको याद कैसे करेंगे, पहला का तो हमने बता दिया, गजा नेमि भारत गिरजा माचवे, गजा नेमि भारत गिरजा माचवे। अब देखेंगे, देखो शमशेर, इसको हमने रिलेट किया था कि शेर पे सवार होके भवानी, मतलब देवी मैया भवानी कहते हैं ना, तो शेर पे सवार होके भवानी क्या कर रही हैं, आती हैं कहाँ, शकुंत माथुर के यहाँ आती है ना। देखो टीवी वगैरह में रील्स में दिखाता है, तो क्या करते हैं, शेर पे सवार होके भवानी जो है शकुंत माथुर के यहाँ आती हैं। वहां हरि नारायण की कथा होती है, क्या होती है, हरि नारायण की कथा हो रही है। और जो हरि है क्या है, नरेश है, नरेश, हरि तो नरेश है, ही राजा है, हरि क्या है, नरेश हैं, और धर्मवीर हैं। ये सब गुण किसमें है, हरि ही तो रघुवीर है ना, हरि नारायण घनश्याम व्यास। तो क्या हुआ, हरि जो है नरेश हैं, और नरेश कैसा होना चाहिए भाई, उसके अंदर धर्म होना चाहिए, अधर्मी नहीं होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। और ये सब गुण किसमें है, हमारे रघुवीर, राजा राम रघुवीर में है, रघुवीर सहाय। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें वो कहीं ना कहीं लिंक करेगी। तो क्या होगा, क्लिक करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर शेर पर सवार होके भवानी जो हैं कहाँ आती हैं, शकुंत के यहाँ आती है, शकुंत माथुर के यहाँ आती हैं। और वहां कौन मिलते हैं इनको, हरि नारायण मिलते हैं घनश्याम व्यास, क्या है, हरि नारायण घनश्याम व्यास मिलते हैं। और ये हरि जो है वो क्या है, राजा है, नरेश है, नरेश, नरेश के अंदर क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। और ये सारी चीजें किसके अंदर मिल जाएंगी आपको, रघुवीर के अंदर मिल जाएंगे। ये वाली स्टोरी याद रखेंगे तो आपको दूसरा सप्तक जो है कभी याद हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे में क्या कौन कौन है, देखो ये नारायण हरि नारायण घनश्याम व्यास को छोड़ देंगे अगर, ये देखो बहुत बड़ा सा नाम है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ अगर हम छोड़ दें नारायण को, तो लगभग नारायण वाले 3 नाम तीसरे में मिल रहे हैं ना। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, त्रिपाठी में त्रि आ रहा है, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी कहीं दे तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी आ रहा है, त्रिपाठी मतलब तीसरा कर लो, त्रि मतलब तीसरा, त्रिपाठी। इसके बाद कौन है, विजय देव नारायण शाही, मतलब नारायण नाम वाले सिर्फ घनश्याम व्यास को छोड़ के नारायण नाम वाले किस में आएंगे, तीसरे में आ जाएंगे। कुंवर नारायण है, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, कीर्ति चौधरी है,
और केदारनाथ सिंह हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में देगा अग्रवाल। क्या देगा? केदारनाथ अग्रवाल देगा। ये नहीं, अग्रवाल नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। जो आग रहता है वो कहीं नहीं रहेगा, अग्रवाल कहीं नहीं रहेंगे। आपको किसको याद करना है? केदारनाथ सिंह को याद करना। अब इसको कैसे याद करें? देखो, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये क्या करते हैं? विजय कुंवर और मदन। विजय कुंवर जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग, इनको जाना है। विजय हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, कुंवर नारायण हैं, ये दोनों लोगों को प्रयाग जाना है। और कैसे जा रहे हैं? बड़े मद में जा रहे हैं, मदमस्त होके जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? इनको रास्ते में कीर्ति मिल जाती है, कहती हैं कि चलो सेना बनाते हैं। और कहाँ जाते हैं? सेना बना के हम केदारनाथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे सेना बना के? केदारनाथ। तो ये वाली स्टोरी अगर आप याद कर लें, क्या है? विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही विजय हैं और कुंवर नारायण को लेके कहाँ? मद में झूमते हुए कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग जा रहे हैं। प्रयाग जा रहे हैं, रास्ते में कौन मिल जा रही हैं? कीर्ति चौधरी मिल जाती है, कहती हैं चलो प्रयाग व्याग कुछ नहीं है, प्रयाग नहीं जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? केदारनाथ जाएंगे। और कैसे जा रहे हैं? सेना बना के। कैसे जा रहे हैं? ये सब सेना बना के जा रहे हैं। 3 अगर आप याद कर लें तो चौथे वाले सप्तक में जो कवि हैं उसको नहीं भी याद करेंगे, फिर भी आप टिक कर लेंगे कि इसके अलावा जो बचते हैं वो चौथे में आएंगे। तो चौथे में क्या है? अगर आप ध्यान से देखें जो, तो चौथा ऐसा नाम लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा का नाम है। कैसा है? राजा, जैसे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, और क्या है? नंद किशोर आचार्य। सुमन राजे किसमें है? तो चौथे में है। हमने याद कर लिया था, सुमन राजे किसमें आएंगी? चौथे में आएंगी। और श्री राम वर्मा है, राजेंद्र किशोर है। तो ये जो बड़े बड़े एकदम भयंकर टाइप के नाम हैं, किसमें आएंगे? लास्ट वाले में आएंगे। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा और सुमन राजे। तो ये सब नाम जो है आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर से फटाफट देखते हैं, क्या है? गजा नेमि भारत गिरजा माचवे, गजा नेमि भारत गिरजा माचवे। गजा से हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमि से हो जाएगा नेमिचंद जैन, भारत से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, और गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, माचवे और अज्ञे रामविलास को आपको अलग से याद कर लेना है। इसके बाद दूसरे में हमने बताया था शमशेर क्या करते हैं? भवानी मैया क्या करती हैं? शेर पे सवार होके क्या कर रही हैं? शकुंत के यहाँ आती हैं। वहां देखते हैं कि हरि नारायण की कथा हो रही है। और उसके बाद हरि ही क्या हैं? नरेश हैं, धर्म के वीर हैं। ये सब गुण किसमें मिल जाएंगे आपको? रघुवीर में मिल जाएंगे। तीसरे में हमने बताया कि विजय देव नारायण शाही हैं, वो क्या करते हैं? कुंवर नारायण को लेकर कह रहे हैं कि चलो प्रयाग चलते हैं, मद में एकदम जा रहे हैं, मदन वात्सायन मद में जा रहे हैं। तब तक रास्ते में उनको कौन मिल जाती हैं? कीर्ति चौधरी मिल जाती हैं। भाई महिला हैं तो इनका दिमाग अलग से चल रहा है, कह रही है नहीं प्रयाग नहीं जाएंगे, हम लोग चलते हैं केदारनाथ। और केदारनाथ जाते हैं कैसे? सेना बना के। भाई केदारनाथ जाना है तो फोर्स के साथ तो जाएंगे ही, सेना के साथ। तो जो है सेना बना के क्या करती हैं? केदारनाथ जाती हैं। इसके बाद हमने बताया था चौथे में क्या है? चौथे में जैसे लग रहा है राजा महाराजा का नाम है, अवधेश है, राजकुमार कुंभज है, सुमन राजे हैं, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, और कौन है? श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर हैं। तो आप सब जरूर बताइएगा कि आपको तार सप्तक के जो कवि हैं वो याद हुए कि नहीं। अगर नहीं याद होता है तो इसको आप दोबारा तिबारा देखिए आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।